वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो दोस्तों, एक और नए प्रैक्टिस शीट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, तो दोस्तों बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। और पीछे आपको बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। ये क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। इसने क्या कहा है कि 5 है, फिर 130 हो गया, फिर इसमें समानुपात 6 है, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया 210, 222, 216, 226। क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। इस 6 पे तो तुम क्रॉस मार दो, तुम्हें इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 और 130 का तुम रिलेशन ज्ञात कर लो। अगर तुम 5 और 130 का रिलेशन ज्ञात कर लोगे, तो तुम्हारे ऑल जो क्वेश्चन है दोस्तों, आगे का जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इसमें जो मेन रिलेशन जो दिया हुआ था ऐसे क्वेश्चनों में, वो पीछे दे दिया जाता है। अगर वो समझ में आ जाता है तो हमें आगे वाली में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे। 5 है, फिर इसने अनुपात 130 कर दिया। क्या कर दिया इसने, 5 अनुपात 130 कर दिया, ये लीजिए सर। उसके बाद इसने समानुपात 6 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब क्या करेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 5 है, 5 में प्लस 125 कर दो, कितने आए, तो सर 130 आ गए। इसी प्रकार 6 में दोस्तों क्या कर दो, प्लस 125 कर दो। 6 में प्लस 125 करते ही 131 आते हैं। 131 है क्या, नहीं है, तो ये ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, देखिए इस प्रकार तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। 5 अनुपात 130 कर दीजिए, फिर समानुपात तुम्हें क्या करना है, 6 कर दीजिए, अनुपात क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब तुम्हें करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो 5 है, इस 5 का तुम क्यूब कर दो, कितने आएंगे, तो 125 आएंगे। 125 में ये 5 जो है दोस्तों, यही प्लस कर दो, कितने आ गए, तो सर 130 आ गए। आ गए क्या, बिल्कुल सर 130 आ गए। तो अब तुम्हें और क्या करना है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हल्का सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है कि तुम 6 है, 6 का क्यूब कर दो, कितने आ गए, तो सर 216 आ गए। इस 216 में इस 6 को ही प्लस कर दो, प्लस 6 कर दो दोस्तों, कितने आ गए, तो 216 प्लस 6 हमारे हो गए सर 222। कितने हो गए, 222 हो गए, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये 222 ही दोस्तों क्या होगा, ये 222 ही दोस्तों अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द, ये 222 जो होगा दोस्तों, ये 222 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है, हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वही सोल्व करने हैं, और बहुत ही इजी होती है रीजनिंग की क्लासे दोस्तों, अगर तुम समझ लो तो। वरना तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है। अगर तुम्हें पूरे के पूरे नंबर कवर करना है तो कुछ नहीं करना है, बस दोस्तों इन क्लासों को समझ लो, तुम्हारा मामला सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में रोज दोस्तों एक एक ना एक तो किसी ना किसी एग्जाम का दोस्तों क्वेश्चन उठाकर मैं लेकर आ ही जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन दोस्तों तुम्हें बहुत ही लाभ देने वाले क्वेश्चन है, ना कि तुम्हें खराब करेंगे। बल्कि ये एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में तुम ये पक्का ही समझ के चलो कि ये एक क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में पुटअप हो ही जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी पिता है। डी का पिता है, तो ई का डी से क्या संबंध है, ई डी समझ गए होंगे दोस्तों। जब भी किसी को अंदर करवाना हो तो किसका सहारा लिया जाता है, ईडी का। चाहे गुनेगार हो चाहे बेगुनाह हो, ईडी किसी को भी उठा सकती है अपने यहाँ पर। तो समझ लीजिए इस बात को। देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बनाते हैं अपना डायग्राम। देखिए जो सी है वो पत्नी किसकी है, तो सी बी की पत्नी है, किसकी, तो सी पत्नी है इस बी की। अब यहां से देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ई जो है सी का बेटा है, इस सी का जो बेटा है वो कौन है, तो ई है, ये सी का बेटा हो गया। अब ये क्या कह रहा है, आगे देखिए समझते हैं इसको। ए बी का भाई है, इस बी का जो भाई कौन है, तो सर बी का जो भाई है वो ए है। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, डी का पिता है, और ए बी का भाई है और डी का पिता है। तो ये ए जो है ये पिता किसका है, तो दोस्तों डी का पिता है, क्या है, पिता है।
तो ये बोल रहा है ई और डी के बीच संबंध ज्ञात करो। तो यहाँ से तुम समझना इस बात को, ये सी पत्नी है किसकी, तो बी की, बी भाई है किसका, ए का। तो सी का जो बेटा है दोस्तों वो देखिए पत्नी हो गई, तो ये तो पिता हो गया, और ये ए कौन हो गया, तो दोस्तों इसका चचेरा भाई हो गया। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए सी का बेटा ई, सी पत्नी बी की, तो इसका मतलब जो भाई है इस ये देवर या जेठ हो गया। यहाँ से देखिए, तो अब ये बेटा जो है इस ए का क्या लगेगा, तो तुम यहाँ से समझना चचेरा भाई कह सकते हो, वरना चचेरा भाई। ई का डी से संबंध ज्ञात करना है। देखिए ये जो ए है दोस्तों, ये ए तो लगेगा इसका चाचा या ताऊ, क्या लगेगा, चाचा या ताऊ। मगर दोस्तों इस ई का जो डी है वो क्या लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। इस ई का डी से अब तुम्हें रिलेशन पता चल गया होगा, क्या होगा, चचेरा भाई होगा, क्योंकि ई और डी दोनों क्या है दोस्तों, भाई के लड़के हैं, तो चचेरे भाई हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको तुम। देखिए इसे, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। क्या करना है हमें, मिरर इमेज ज्ञात करनी है। क्या करना है, मिरर इमेज ज्ञात करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज्ञात करेंगे। समझना इस बात को, सबसे पहले इसने क्या दिया है, तो सर इसने ये दे दिया, क्या दिया है इसने, ये दे दिया, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद इसने क्या दिया है, तो देखना इसके बाद इसने ये जो दिया है दोस्तों, इसका क्या करेंगे, तो मिरर इमेज के अंदर जो ट्राइंगल है वो सेम ही शेप में रहता है। क्या रहता है, सेम ही शेप में रहता है मिरर इमेज के अंदर ट्राइंगल। तो एक तो यहाँ से ये ले लेंगे, क्या कर देंगे, और एक यहाँ से ये ले लेंगे, ये दोनों अपना कंप्लीट है। यहाँ से फिर हमें क्या करना है दोस्तों, फिर हमें एक पे तो अपने ऐसे टिके टिके लगा देने हैं, और एक जो है दोस्तों यहाँ से देखना इस साइड, तो दोस्तों क्या होगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस साइड तो तुम्हें इस तरह से ये जो जाली बनी हुई है, जाली तो आ जाएगी इस साइड, ये लीजिए। और दोस्तों ये जो भरा जाएगा, ये किस साइड भरा जाएगा, तो ये भरा जाएगा इस साइड। तो ये लीजिए एक अपना ये फुल हो गया। तो इस तरह का डायग्राम कहाँ नजर आ रहा है, तो तुम जब इस तरह का डायग्राम सर्च करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर समझना, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर सी में जब तुम देखोगे तो यहाँ देखिए ये हल्का सा दिखाया हुआ है। तो ये जो सी होगा यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और कुछ नहीं है दोस्तों, बस हमारा आराम से आंसर निकल जाए। तो किससे संबंधित है, मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को तुम। दो है, फिर इसने 5 कर दिया, फिर इसने 12 कर दिया, फिर 27 कर दिया, और फिर क्वेश्चन मार्क कर दिया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए 2 है, फिर इसने 5 कर दिया, फिर इसने 12 कर दिया, फिर इसने 27 कर दिया, और फिर इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम इसको समझना, देखिए 2 है, 2 से 5 की तरफ चलिए +3 हो गए, 5 से 12 की तरफ चलिए +7 हो गए, 12 से तुम 27 की तरफ चलिए तो तुम्हें कितना नजर आ रहा होगा, तो देखिए 12 तो सीधे सीधे हो गए 24, +3 +15 हो गए, 12 और 15 कितने हो गए, 27 हो गए। अब तुम्हें 27 से आगे क्या करना है, पहले +3 फिर +7 फिर +15, तो अपने तो कोई मतलब ही नहीं बना है, इस तरह से तो ये नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है सर, तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं सोल्व। सबसे पहले 2 है, फिर इसने 5 कर दिया, यहाँ से देखिए सबसे पहले 2 है, फिर इसने 5 कर दिया, 5 से इसने 12 कर दिया, 12 से 27 कर दिया, अब इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम समझना, देखिए 2 है, 2 को तुम 2 इंटू 2 कीजिए, मल्टीप्लाई 2 + 1 कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 2 + 2 कितने हो गए, 5 12। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और +2 कीजिए, 12 हो गए। 12 को तुम 2 से मल्टीप्लाई कीजिए +3 कीजिए, कितने आ गए, 27 आ गए। और अब क्या करना है, तो अब तुम समझना इस बात को कि 27 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आ गए, 7 दूनी 14 का 4 आ गए। और देखिए 2 चौके 8 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए, देखिए 7 दूनी 14 का 4 आ गए, 2 दूनी 4 और 1 5 54 हो गए। और इसमें प्लस कितने करने हैं, तो जरा समझना इस बात को कि यहाँ पर 27 दूनी 54 तो अपने हो गए, मगर अब कितने प्लस करने हैं, तो देखिए पहले +1 +2 +3, अब +4 करने हैं। तो 54 और 4 कितने हो गए, तो सर 58 हो गए, कितने हो गए, तो सर 58 हो गए। 58 कहाँ है, तो सर ऊपर ऊपर दिए हुए हैं, तो ये 58 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 58 है दोस्तों, ये 58 ही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिए इस क्वेश्चन को दोस्तों। 7 है, 4 है, 6 है, 14 12 24 4 9, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों ये ना तो इस प्रकार से रिलेशन है, ना इस प्रकार से रिलेशन है,
इस बार दोस्तों हमें ये बीच में रिलेशन दिया गया है कि 7 और 4 में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये 14 आ गया, 4 और 9 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 12 आ गया, 6 और 24 में 6 और इस क्वेश्चन मार्क में ऐसा क्या रिलेशन है कि 24 आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। सबसे पहले समझिए, 7 प्लस 4 कीजिए कितने हुए, तो सर 11 हो गए। 11 प्लस 3 कीजिए सर कितने हुए, 14 हो गए। तो इसी प्रकार दोस्तों तुम्हें क्या करना है, 4 प्लस 9 कीजिए कितने हुए, तो 4 प्लस 9 सर 13 हो गए, यहाँ तो 12 है। तो ये तो अपना सिंपल वे खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया। अब देखिए मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ दोस्तों, यहीं से समझ लेना, और कुछ नहीं है। तो देखिए ये 7 है, ये 4 है, यहाँ पर देखिए ये 9 है, ये ये 4 है। तो अब तुम इस बात को समझना कि ये जो 14 है दोस्तों और ये 7 है, इसको तुम्हें कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए 14 में तुम 7 का भाग लगा दो, कितनी बार गया, तो सर 2 बार। 2 बार गया तो इसका मतलब 2 ये बच गए, इस 2 का तुम स्क्वायर कर दो, कितने आए, 4 आए। यहाँ पर 4 दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों 12 है, 12 बट्टे 4 कर दो, 4 ती 12 हो गए, कितने आ गए, 3। 3 का स्क्वायर कर दो, कितने आ गए, 9। 9 है क्या, बिल्कुल सर है। और इसी प्रकार दोस्तों 24 है, 24 बट्टे 6 कर दो, 6 चौक 24 आ गए। तो देखिए कितनी बार गया, तो दोस्तों 4 बार गया। 4 बार का 4 का स्क्वायर कर दो, कितने आ गए, तो सर 16 आ गए। तो यहाँ पर क्या छप जाएगा, तो सर 16 छप जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और ये 16 ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। तो हमें और क्या करना है, बस अपना 16 आंसर ही तो लेकर आना है, जो हमारा निकल गया है, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी है रीजनिंग, बहुत ज्यादा कोई टफ बात नहीं है, बहुत ज्यादा कोई उलझने की बात नहीं है। बस आराम से तुम समझोगे तो तुम्हें बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगी, कोई घबराने वाली बात रीजनिंग में नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एम एन ओ हो गया, ए बी सी हो गया, पी क्यू आर हो गया, डी ई एफ हो गया, एस टी हो गया, और डबल क्वेश्चन मार्क हो गए। डबल क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जी के, जी एच, यू वी, यू जी क्या छपेगा वो हमें बताना है। तो देखिए इनमें अगर तुम ऐसे देखोगे एम एन, तो एम कितने पे है, 13 पे, एन कितने पे है, 14 पे, एम कितने पे है, 15 पे, ए कितने पे है, 1 पे, बी कितने पे है, 2 पे, सी 3 पे, पी कितने पे है दोस्तों, 16 पे, क्यू कितने पे है, 17 पे, आर कितने पे है, 18 पे, और दोस्तों 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे। तो ऐसे तो तुम नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। तो दोस्तों लगातार के लेटर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, लगातार के लेटर। जैसे एक लेटर एम एन ओ का दे दिया, फिर दूसरा ए बी सी का दे दिया, एम एन ओ के बाद पी क्यू आर का लेटर दे दिया, फिर डी ई दे दिया, एफ दे दिया, फिर एस टी है, एस टी के बाद क्या आता है, वो लेटर दे दिया, और एफ के आगे क्या आता है, वो लेटर हमें बताना है। तो देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एम एन ओ, ए बी सी, पी क्यू आर, डी ई एफ, फिर एस टी है, तो एस टी का लेटर बना देंगे एस टी यू। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क की जगह यू आ जाएगा। अब एफ के बाद क्या आता है, तो दोस्तों ई एफ, एफ के बाद जी एच आई आ जाएगा, और यहाँ पर टी यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। तो बस ये लेटर ऐसे चलेंगे। तो हमें क्या लेकर आना है, डबल क्वेश्चन मार्क लेकर आना है। और ये डबल क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डबल क्वेश्चन मार्क जब तुम देखोगे, डबल क्वेश्चन मार्क देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर क्या लिखने को मिलेगा, यू और जी लिखने को मिलेगा, क्योंकि एस टी यू हो गया, फिर इसके बाद जी एच आई होना चाहिए। तो यू जी कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन डी में है। तो ये यू जी अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार के लेटर दिए हुए हैं, किसके लेटर, लगातार के लेटर दिए हुए हैं। तो इसलिए हमारा यू जी जो है दोस्तों, वही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखना इस क्वेश्चन को, श्रृंखला को पूरा करे, सीरीज को पूरा करना है। क्या करना है, सीरीज को हमें पूरा करना है। तो कैसे करेंगे इस सीरीज को पूरा, देखिए इसे, मैंने आपको क्या कहा था, दुनिया की कोई भी ट्रिक इस्तेमाल कर लेना, इसके आगे हर एक ट्रिक फेल होती है, सिवाय एक ट्रिक के, वो है कॉमन लेने की ट्रिक। कौन सी ट्रिक दोस्तों, कॉमन लेने की ट्रिक। अगर तुम्हें कॉमन लेना आ गया तो तुम्हारे सामने हर एक ट्रिक पास है, वरना इन क्वेश्चनों में दुनिया की हर एक ट्रिक फेल होती जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को तुम, चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व अभी हम फटाक से। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए डेस हो गया, फिर इसने जेड वाई कर दिया, फिर इसने जेड एक्स वाई कर दिया, फिर इसने डैश दे दिया, फिर इसने वाई एक्स जेड एक्स कर दिया, उसके बाद इसने डैश दे दिया, फिर इसने जेड वाई एक्स कर दिया, डैश, फिर इसने एक्स वाई कर दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही सिंपल है,
बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। देखिए यहाँ पर जेड वाई कर दिया, यहाँ पर जेड एक्स कर दिया, यहाँ पर देखिए वाई एक्स वाई है दोस्तों, यहाँ पर एक्स जेड एक्स है, ये लीजिए हमारा मामला समझ में आ गया। फिर तुम यहाँ पर देखिए एक्स जेड एक्स हो गया, ये लीजिए एक बन गया। यहाँ पर अगर तुम वाई लगा दो तो वाई जेड वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर तुम वाई लगा दो तो ये वाई जेड वाई हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर तुम एक्स लगा दो, ये एक्स जेड एक्स हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर तुम जेड लगा दो, ये वाई जेड वाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ये देखिए एक्स जेड एक्स पहले से ही है। यहाँ पर तुम वाई लगा दो, ये वाई जेड वाई हो गया, ये एक्स है, यहाँ पर जेड लगा दो, ये एक्स जेड एक्स हो गया। हमने क्या क्या ऐड किया है, तो सर हमने एक वाई ऐड किया है, एक एक्स ऐड किया है, एक जेड ऐड किया है, फिर इसके बाद एक वाई ऐड किया है और एक जेड एक्स किया है। तो देखिए वाई एक्स जेड वाई जेड कहाँ पर है, वाई एक्स जेड वाई जेड। तो देखिए यहाँ पर वाई जेड एक्स वाई एक्स, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मगर वाई एक्स जेड वाई एक्स कहाँ पर है, तो सर ऑप्शन ए में ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है। तो ये लीजिए सर हमारा जो ए है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है हमें, हमारे आंसर से मतलब है जो हमारा निकल कर आ गया। तो बस इस तरह से दोस्तों अपने क्वेश्चनों को तुम सॉल्व कर लिया करो, अगर तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ जाए तो। और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में ये क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो सकते हैं, कोई घबराने वाली बात इनमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। WVT हो गया, SRP हो गया, MLJ हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए WVT SRP में क्या संबंध है, जो इसमें आ जाएगा इसको छोड़ दो, इनको पकड़ लो। अगर इनका संबंध तुम्हें ज्ञात हो गया तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें और भी क्वेश्चन आराम से सोल्व ये पूरा का पूरा कर सकते हो। तो देखिए W है, फिर इसने V कर दिया, T कर दिया, फिर इसने अनुपात कर दिया, इसने SRP कर दिया, इसने समानुपात कर दिया, और MLJ कर दिया, और ये लीजिए सर हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। जब तुम इसको देखोगे तो देखिए W से S की तरफ चलिए, तो देखिए तुम्हें मैं बताता हूँ W कितने पे आता है, तो T फिर U V W कितने पे आ गया सर, 23 पे। ये जो कितने पे आता है, 19 पे। तो कितने माइनस हो गए सर, -4 हो गए। कितने हो गए, -4। V से R की तरफ चलिए, जब तुम V से R की तरफ जाओगे तो T V आता है 22 पे, R कितने पे आता है, तो सर 18 पे। तो अब कितने हो गए, तो सर अभी भी -4 है। T से P की तरफ चलिए, T कितने पे आता है, 20 पे, और ये P कितने पे आता है, तो सर 16 पे। तो सर क्या हो गए, अभी भी -4 हो गए। तो ये लीजिए -4 का फंडामेंटल लग गया है। तो m कितने पे आ रहा है दोस्तों, m कितने पे आता है, 13 पे। 13 -4 कितने होते हैं, 9। 9 पे क्या आता है, तो i आता है। क्या आता है, तो सर i आता है। अब देखिए l है, l को देखिए l कितने पे आता है, तो j, फिर k और l आता है 12 पे। 12 -4 कितने हो गए, 8। 8 पे क्या आता है, तो सर h आता है। यहाँ से फिर देखिए ये h बन गया। उसके बाद तुम फिर देखना दोस्तों j है, जे कितने पे आता है, तो सर 11 पे। 11 -4 कितने हो गए सर, 7। 7 पे क्या आता है, तो सर जी आता है। तो आई एच जी कहाँ है, तो देखिए आई एच एफ है, एच ई एफ है, मगर आई एच जी ये लीजिए सर ऑप्शन बी में है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे हर एक प्रैक्टिस सेट में यही बात कहता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम चाहे कुछ करो या मत करो, मगर एक काम मेरे प्यारे साथियों जरूर कर लो, वो है ABCD। तो उसको रट लो, अगर तुम ABCD को रट लोगे तो तुम्हारा मामला आराम से सेट हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। मगर तुम ABCD को अगर नहीं रटोगे दोस्तों, तो फिर तो तुम परेशानी की तरफ आओगे ही आओगे, तुम्हें परेशान होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है परेशान होने के अलावा। इसलिए मैं तुम्हें हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम ABCD को अच्छे से रट लो, जिससे कि तुम्हारा आराम से काम बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समझना इस क्वेश्चन को दोस्तों, सार्थक क्रम में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए करते हैं इसको अभी व्यवस्थित। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, तो सर सबसे पहले तो हम अपने मकानों की नींव रखेंगे। क्या रखेंगे, नींव रखेंगे। नींव के बाद क्या करेंगे, नींव के बाद दोस्तों फर्श का काम चलेगा, नीचे नीचे का। उसके बाद क्या होगा, तो सर उसके बाद हमारी खिड़कियां निकल आएगी, हमें अपनी दीवारें रेडी होने के बाद खिड़कियां मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सर हमारी थोड़ी थोड़ी रोशनदान हो जाएंगे। तो ये लीजिए उसके बाद क्या होगा सर, हम छत डाल देंगे और अपना मकान रेडी हो जाएगा। तो 145 कहाँ है, 32 है, 12 है, 31 है, मगर 145 सर ऑप्शन बी में है। तो ये बी ही दोस्तों क्या है, इसके अनुसार अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों कितने इजी होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर बस तुम्हें कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। रीजनिंग दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, ये मेरी बात तुम ध्यान में रखना। क्या है? तो रीजनिंग दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, ना कि टफ सब्जेक्ट है। मगर टफ तो तुम इनको समझने लग गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और निष्कर्ष से संबंधित है दोस्तों। इसमें कथन दे दिया जाता है, कुछ निष्कर्ष दे दिए जाते हैं, वो हमें समझने पड़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक कमरा है वो फूलों से सुंदर लगता है, बिल्कुल लगता है। यहाँ तक ठीक है। अब ये निष्कर्ष क्या कह रहा है? फूल कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। फूल कमरों की सजावट के लिए नहीं, बल्कि फूलों के बहुत अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। दूसरा निष्कर्ष देखिए, बिना फूलों के कमरा भद्दा लगता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर कमरे में फूल लगे हो, क्योंकि कई कमरे, जैसे मेरा खुद का रूम है, वो बगैर फूलों के है। तो इसका कोई मतलब ये थोड़ी ना कि मेरा रूम गलत हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए दोस्तों? गलत हो गए। तो अब ये निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, केवल एक निष्कर्ष निकलता है, नहीं निकलता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लेकिन डी को देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, ना तो एक निकलता है और न ही दो निकलते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो होगा ना दोस्तों, यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी निष्कर्ष इससे नहीं निकलता है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे तो कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के शेयर कर देना, शेयर करने में कोई कमी मत छोड़ना। तो दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। वीडियो को दबा के शेयर कर देना। आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमारे लिए एक बेस्ट मोटिवेशन का कार्य करता है।